हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु ब्लॉग्स लाइव यूट्यूब चैनल। तो अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और अगर आप कनाडा आना चाहते हो, जो स्टूडेंट्स इंडिया में हैं और कनाडा आना चाहते हैं या कनाडा आ रहे हैं, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा में हैं, चाहे आप वर्क परमिट पे हो, चाहे आप स्टडी परमिट पे हो, चाहे आप पीआर हो, चाहे आप सिटीज़न हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में मैं आज बात करने जा रहा हूँ हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, और इन्वेस्टमेंट का क्या बेनिफिट होता है और इसका क्या फ्यूचर स्कोप है, इसमें रिस्क है या रिस्क नहीं है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और ये ऑनेस्ट टॉक होने वाली है, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो लाखों की तादाद में इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं कनाडा और अपने सपने पूरे करने आते हैं, और वो ये चाहते हैं, उनके दिमाग में ये मेंटालिटी होती है कि हम आएंगे, पढ़ेंगे और अच्छी सी नौकरी करेंगे, उसके बाद कार लेंगे, उसके बाद घर लेंगे और जैसा चलता रहेगा चलता रहेगा। उन्होंने कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं सुनी है, ना ली है, ना बुक्स पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मैंने 3 महीने पहले अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया था, मींस इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। यू कैन सी माई इन्वेस्टमेंट। ऑलमोस्ट मैंने ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, दूसरा मेरा है TFSA अकाउंट। TFSA अकाउंट अगर आपको नहीं पता क्या होता है, आई नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, TFSA अकाउंट के बारे में जानकारी लो। आई वांट यू कि आपको एक एक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये क्यों ज़रूरी होती है। इन्वेस्टमेंट हमारी लाइफ का सबसे बड़ा मेजर पार्ट है जिसको हम स्किप कर देते हैं। कई लोग कार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई लोग रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई लोग अपने होम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर खरीद के। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में। फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है कनाडा, आपके पास सेविंग्स हैं और आपको ये नहीं पता कि जो अभी आप दूध खरीद रहे हो ना, $4.5 का है, आज आने वाले 5 सालों में उसकी वैल्यू क्या पता $10-15 हो। इन्फ्लेशन रेट कनाडा में बढ़ता रहता है। और सबसे पहली बात ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं बैंक में, उन्होंने बोला है, मैंने जब बोला उन्हें TFSA अकाउंट ओपन करने को, उन्होंने बोला ओनली परमानेंट रेजिडेंसी या रेजिडेंसी वाले या सिटीजन्स कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है। यू कैन सी द स्क्रीनशॉट। मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लिया और मैं वर्क परमिट पे हूँ। मैंने स्टूडेंट लाइफ से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। मैं आपको ये मोटिवेशन देना चाहता हूँ, लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट सोचो। बहुत सारे लोग पैसों के लिए काम करते हैं और उनका एक्सपेंस जो होता है उनकी इनकम से बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब एक्सपेंस के रीज़न्स क्या क्या होते हैं। एक्सपेंस का सबसे बड़ा रीज़न होता है वो आते ही कार बाय कर लेते हैं, आते ही न्यू फ़ोन बाय कर लेते हैं, और वो कमिटमेंट दे देते हैं कार बाय करने की कि हम 7 साल का लोन दे सकते हैं, जबकि उनके पास जॉब नहीं होती। वो कार से ही पैसे बनाते हैं। सबसे पहले उनको पैसे जो होते हैं कार से निकालने पड़ते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल कार की जो किस्त होती है, मतलब इंश्योरेंस मिला के $1000 तक मेंटेनेंस और हिडन चार्जेस होते हैं, वो पहुंच जाती है। तो मैनेज करना एक्सपेंस बहुत ही मुश्किल हो जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है आपके लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी आपको मैं एक मैजिक बताता हूँ, कोई नहीं बताने वाला। जब आप 65 ईयर्स के होगे तब आपको ये रियलाइज़ होगा, लेकिन अभी नहीं रियलाइज़ होने वाला। अपनी अर्निंग का अगर आप 10% भी इन्वेस्ट करते हो हर मंथ TFSA अकाउंट के अंडर S&P इंडेक्स फंड्स, 65 ईयर की उम्र में जब आप 65 ईयर्स के हो जाओगे, 20-25 ईयर्स बाद आपके अकाउंट में अप्रॉक्सीमेटली $1.1 मिलियन होंगे। ये मैं कोई हवा में नहीं बात कर रहा। 7-8% इंटरेस्ट डेफिनेटली ईयर का मिलता है अगर आप S&P इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। और ये S&P इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं। S&P 500 इंडेक्स फंड एक तरह के ऐसे फंड्स होते हैं, जैसे इंडिया में म्यूचुअल फंड्स हुआ करते थे, वैसे ही
S&P इंडेक्स फंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पैसे डिपॉजिट करते हो $300, वो एक शेयर की जगह मल्टीपल कंपनीज में लगते हैं $1 करके। फॉर एग्जांपल आपने एप्पल का एक स्टॉक खरीदा $200 का, अगले साल उसकी वैल्यू $250 होगी, तो आपको $50 का प्रॉफिट हुआ। फॉर सिमिलरली अगर आप S&P इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, आपका जो $300 है $1 सब में लग जाता है। हर कंपनीज में मतलब जो एग्स हैं एक बास्केट में नहीं रहती, डिफरेंट बास्केट्स में चली जाती हैं, ताकि अगर एक कंपनी डाउन जाती है आपका कोई भी नुकसान नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बाकी कंपनी आपको ग्रोथ दे रही होती है। और हर एक कंपनी का ये मोटिव होता है, उसके अंडर जो एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनका ये मोटिव होता है कि उनकी कंपनी कैसे ग्रो करे। तो मैं आपको ये सजेस्ट इसलिए करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है कनाडा, ठीक है, आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप कनाडा आने वाले हो, आपके पास $10,000 GIC है, कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपको $670 आते हैं, उसमें से 10% इन्वेस्ट कर देना है TFSA अकाउंट के अंदर। मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ कौन कौन सा TFSA अकाउंट है, ठीक है। TFSA अकाउंट मीन्स कौन कौन से S&P इंडेक्स फंड्स हैं। ये जो है इसमें से कुछ ETF हैं, कुछ फ्यूचर्स हैं, मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फाइनेंसिंग, बैंकिंग। तो आप देख सकते हो ये स्क्रीनशॉट। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपने $67 आपने इन्वेस्ट किए, प्लस अगर आप अर्निंग कर रहे हो $1,000 भी कमा रहे हो, $100 आपने इन्वेस्ट कर दिए, टोटल हो गया $167। फिर जब आप वर्क परमिट पे आओगे, मेरी मानो, जब आप वर्क परमिट पे आओगे 2 साल के कोर्स के बाद, 15-18 महीने बाद, आपके अकाउंट में $3,000 या $3,500 से ज़्यादा पैसे होंगे। आप कहोगे मैं तो $167 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट आपका ड्रॉप होगा बीच में। ड्रॉप में आप ज़्यादा पैसे कमाओगे, जितने ज़्यादा पैसे कमाओगे उतने 10% आप इन्वेस्ट करोगे, प्लस कंपनी ग्रो करेगी डेफिनेटली। और ये लीगल है। और TFSA अकाउंट के बारे में अगर आपको नहीं पता, मैंने ऑलरेडी बताया, आई नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, उसके बारे में जानो TFSA अकाउंट होता क्या है। ये रही इन्वेस्टमेंट की इम्पॉर्टेंस कि आपके अगर आपको रिटायर जल्दी होना है 40 या 50 ईयर्स के ओल्ड, जब आप 50 साल के हो जाओगे, आपके पास $1 मिलियन तक होना चाहिए, है ना, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, सेफ्टी। सेकंड चीज़ है, आपको जब ये नॉलेज हो जाएगी आप दुनिया को दूसरे तरीके से देखना शुरू कर दोगे। मैं लग्जीरियस लाइफ बिल्कुल नहीं जीता हूँ, लेकिन जो जीते हैं आपको उनके हालात नहीं पता है। पर्सनल अकाउंट में बैलेंस बहुत कम होता है। मैं बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। जो लोग iPhone 11 Pro 12 Pro ले रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल और अनलेस उनकी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम हो। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं होता है और वो खरीदते रहते हैं, एक्सपेंस बढ़ाते रहते हैं, और इन द एंड बताऊँ क्या होता है, जब जॉब चली जाती है फिर उनके पास कोई सेविंग नहीं होती, उनका क्रेडिट कार्ड जितने भी मनी है उसमें से स्पेंड करना पड़ता है। आपको फाइनेंशियली नॉलेज होनी चाहिए। सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ कैनेडियंस की। 20 to 25 ईयर्स से काम कर रहे हैं कैनेडियंस कनाडा में, है ना, फैक्ट्रीज में, रिटेल में, जिस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। कोविड-19 आया, रिसेशन चला गया, सबकी जॉब्स चली गई, लोगों के पास $1 नहीं था कि वो अपना एक्सपेंस संभाल सके। अगर वही 20-25 साल से अपने 10% की अर्निंग, अगर वो अर्निंग जो 10% इन्वेस्ट करते हैं TFSA अकाउंट के अंदर, S&P इंडेक्स 500 म्यूचुअल फंड्स के अंदर, उनके पास $1.1 मिलियन होता। कोविड आया, कोविड गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को बस बड़ी कार खरीदनी है, बड़े आईफोन खरीदने हैं, मतलब लेटेस्ट मॉडल है, हाँ जी, हमने लोगों को दिखाना है। लोग दिखाने में ज़्यादा, दिखावे में ज़्यादा बह रहे हैं। आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपको ये समझना चाहिए, आपको 10% इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा किसी भी हालत, चाहे आप अपने परिवार के लिए करो या अपने लिए करो या अपने बच्चे के लिए करो या फ्यूचर के लिए करो या मैरिज के लिए करो। 10% इन्वेस्ट करके 5% डोनेशन, आपकी मर्जी है, करनी करो, सेविंग करनी है करो, नहीं करनी ना करो। 20% आपको सेविंग रखनी है, जो एमरजेंसी फंड्स आपके लिए ज़रूरी हैं। इन्वेस्टमेंट को आपको टच नहीं करना है 20 ईयर्स तक। और ये गवर्नमेंट होता है। TFSA अकाउंट के बारे में आप जान लेना, मैंने वीडियो बनाई है 2,
और अब बात करते हैं इन्वेस्ट कैसे करते हैं मनी। तो आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देख रहे हो इन्वेस्ट कैसे करते हैं। उसमें सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के बाद उसमें फ़ंड्स ऐड करने होते हैं। जब आप अपने फंड्स टीएफएस अकाउंट के बारे में के अंदर ऐड कर लेते हो, फिर आप कोई भी स्टॉक बाई कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है। मैं आपको रियलिटी इसलिए बता रहा हूँ, हम सब पैसे के पीछे भागते रहते हैं। जब तक हम काम करते रहेंगे तब तक पैसा आएगा। जिस दिन हमने काम करना बंद कर दिया ना, पैसा नहीं आने वाला है। और बहुत सारे बच्चे इन चक्करों में फंसे हुए हैं। जब तक वो शिफ्ट लगा रहे हैं तब तक पैसा आएगा उनके पास, इसीलिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पर आवर $14, $15, $30, जॉब इज़ जॉब। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होगी। अब ये मेरे आप देख रहे हो $1700 हैं, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट देख रहे हो $1700 है, मतलब मेरी टोटल जो अमाउंट है मैं $2200 या इतने डॉलर्स बन चुके हैं मेरे पास। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 2-4 साल बाद ये $1700 $2000 नहीं रहेंगे, ये $10,000 या $14,000 डेफिनेटली होंगे। क्यों? क्योंकि मेरी अर्निंग्स बढ़ेंगी, मैं 10% और इन्वेस्ट करता रहूँगा। जहाँ से भी पैसे आएंगे मेरी इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा ध्यान है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, दे डोंट पे देमसेल्फ। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कुछ लोगों को देख के, अरे इसके पास बड़ी कार है मैं भी जाके मस्टैंग लूँगा। भाई मस्टैंग आपके बिल नहीं भरेगी, मस्टैंग कार आपके बिल नहीं भरने वाली है, ठीक है। अब शौक़ पूरे करो, लेकिन शौक़ के चक्कर में अपना फ्यूचर ना बर्बाद करो। क्या फ़ायदा, जो पैसे आपके पास है ही नहीं उतना लोन लेके आप गाड़ी को दे रहे हो इंस्टेड ऑफ पेइंग योरसेल्फ। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, मैं सीरियस इसलिए हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, अगर आप कनाडा आ रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको समझना ही पड़ेगा, कोई नहीं आके आपकी मदद करेगा। एक बार आपने iPhone 11 12 Pro ले लिया, लोग कहेंगे वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, उसके बाद नो बडी गिव अ शिट टू यू। आप भरो फाइनेंस, आप भरो लोन, कोई नहीं आपका साथ देने वाला। भरो ना भरो कोई नहीं ये बोलेगा, आपका फ़ोन आपको नहीं बोलेगा कोई बात नहीं भैया आपने इस महीने नहीं कमाया, कोई बात नहीं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देना। लोगों को समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, और मैं ये चेंज लाऊंगा। कम से कम 100-150 लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया जो कनाडा में कई 4-4 साल से बैठे हैं, उन्हें नहीं पता था, नॉलेज नहीं है। कई बार 8-8 साल से बैठे हुए उन्हें नॉलेज नहीं है। उन्हें समझना पड़ेगा, जब आप पीआर हो जाओगे ना तब तक आपके अकाउंट में $40,000 तो डेफिनेटली होंगे। $40,000 मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपकी अर्निंग $4,000 वर्क परमिट पे होती है, आप $400 हर महीने इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, पीआर के बाद भी आपकी अर्निंग ज़्यादा बढ़ेगी। तो प्लीज़ अपनी अर्निंग्स पे ध्यान दो और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दो। मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ। मैंने कभी ना आपका बुरा चाहा है ना चाहूँगा। एज अ बड़ा भाई, अगर आप मेरे से छोटे हो एज अ बड़ा भाई समझो मुझे, अगर आप मेरे से बड़े हो एज अ छोटा भाई ये समझो। मैं आपको इसलिए समझाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता भाई कि तुम पैसे के लिए काम करो। मैं ये चाहता हूँ जब आप 25 साल बाद देखो फिर आप रिग्रेट ना करो, यार मैं पैसे के लिए काम करता रहा। बुक्स रीड करो। ये सोशल मीडिया हम लोगों को यूज़ कर रहा है, हम सोशल मीडिया को नहीं यूज़ कर रहे। सोशल मीडिया बिजनेस ओनर्स के पास जाता है, यूट्यूब बिजनेस ओनर्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि भैया हाँ हाँ हम दिखा देंगे इनको एडवर्टीजमेंट, ये तो वेले हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। आप इंटरटेनमेंट देख ही जाओ। आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए, यू हैव टू इन्वेस्ट। अगर आप सीरियस हो, आपने ये पूरी वीडियो देखी है, ज़रूर इन्वेस्ट करना, मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पे डीएम करो, और अगर आपने डाउनलोड करनी है वेल सिंपल एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करो। प्लीज़ मेंटालिटी सुधारो भाई। तुम्हारा आईफोन, तुम्हारी मस्टैंग, तुम्हारे नाइकी के शूज़ कभी तुम्हें अमीर नहीं बनाएंगे। ये तुम्हारा सबसे बड़ा एक्सपेंस है, ये समझो। जितनी जल्दी समझोगे ना उतनी आगे बढ़ोगे, अदरवाइज ऐसे ही रह जाओगे।
आई होप आपको समझ आई होगी जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। यार आप शौक पूरे करो, लेकिन आपकी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जब 4 या 5 मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं हो जाती ना, तब तक शौक के बारे में बिल्कुल मत सोचना। आप बहुत ही हाई रिस्क पे हो। अगर आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम है वो कभी भी जा सकती है। आई होप मुझे गलत मत समझना। मैं थोड़ा सीरियस इसलिए हो गया था क्योंकि मुझे गुस्सा चढ़ता है कुछ स्टूडेंट्स पे जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसी गलत चीज़ें करने को। और ये मैसेज उन यूट्यूबर्स के लिए भी है जो भाई ऐसे दिखाते हैं कि ये चीज़ें, कम से कम वो भी दिखाओ कि मेरी अर्निंग भी आती है, मेरी मतलब 4 सोर्सेस ऑफ अर्निंग है, दैट्स वाई आई बॉट दिस थिंग। वो नहीं बताएगा कोई यूट्यूबर, ना कोई सोशल इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया। वो आपको बस यूज़ कर रहे हैं। वो आपकी ऑडियंस, आप व्यूज़ को पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, वही पैसा मस्टैंग ऐसी जगह में जा रहा है। प्लीज़ समझो, मैं एक यूट्यूबर को टारगेट बिल्कुल नहीं कर रहा। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो शोशेबाजी में फंसे हुए हैं, उनके पर्सनल अकाउंट में घंटा पैसे नहीं है। मैं इसलिए गुस्सा था, मैं फ्रस्ट्रेटेड इसलिए था कि कितने लोग जिनके लाखों फॉलोअर हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं। डोंट मिसगाइड योर ऑडियंस मैन, डोंट मिसगाइड। आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी ये चीज़। अगर समझ आ गई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना। आप लोग बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन करते हो, ठीक है। आई लव यू ईच एंड एवरी पर्सन। अपना ख्याल रखना और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो, अभी एक्शन लो। टाइम नहीं आपके लिए रुकने वाला कि अच्छा आप एक्शन नहीं ले रहे हो मैं रुक जाता हूँ। कोई नहीं आपके पास आएगा मेरे भाई आपके सपने पूरे करने। आपको खुद अपने सपने पूरे करने हैं। आपके पास कोई नहीं आने वाला कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए। सब मतलब के लिए आएंगे। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।